सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम है। वेलकम टू माय चैनल, इट्स प्रकुल एंड मॉम व्लॉग। तो थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। मैं ज़्यादा कंटिन्यू व्लॉग नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि थोड़ा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है तो मन भी नहीं करता है, तो इसलिए अभी भी मैं धूप में बैठ के बना रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। बहुत सारे लोग करते हैं, उनके लिए थैंक यू। जिन्होंने नहीं किया है वो कीजिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए। तो अभी भी मेरे को लगा कि कल मैंने स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे, तो बहुत सारे वहाँ पे मतलब क्वेश्चन थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे उनके आंसर आपको दूँ। तो वीडियो फिर लंबी हो जाती है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारा प्यार देना, फिर मेरा मन करता है ना कि हाँ चलो यार, इतना प्यार मिल रहा है तो और ब्लॉग बनाओ। तो यही है कि तो हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन था। अभी मैं मेरे को तो जो जो मुझे ध्यान है, जो जो मोटे मोटे हैं, मैं उनके आंसर दे रही हूँ। थे तो बहुत सारे, लेकिन ऐसा था कि सबसे ज़्यादा तो पता है क्या था? सबसे ज़्यादा था कि आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर कीजिए कि यहाँ तक मतलब आप कैसे कैसे पहुँची हैं। तो भैया यहाँ तक जैसे जैसे मैं पहुँची हूँ वैसे वैसे बहुत ज़्यादा मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं कैसे यहाँ पे आ गई हूँ। लेकिन थैंक टू गॉड, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं कि मैं इस स्टेज पे आ चुकी हूँ फाइनली, कि अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब सब कुछ अच्छा है। तो मतलब सबसे ज़्यादा तो क्वेश्चन यही थे कि आप ना अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर कीजिए। क्योंकि पहले तो आप वीडियोस बनाती थी, अभी तो आपका पेट बिल्कुल नहीं दिख रहा था, अब एकदम से दिख रहा है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन थे। फिर एक क्वेश्चन ये भी था कि प्रकुल के टाइम में और अब में क्या डिफरेंट है, क्या क्या डिफरेंस है। तो मैं अभी आपको सारी चीज़ों के क्वेश्चन के आंसर देने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप बिने मतलब स्किप करे बिना देखना, लास्ट तक देखना वीडियो, ठीक है? तो हाँ जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था कि मेरे को मतलब प्रेगनेंसी जर्नी, तो मेरा जो ये 5 महीने का सफ़र है बिल्कुल भी आसान नहीं था, ठीक है? क्योंकि 3 महीने तो मुझे पता ही नहीं था कुछ भी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है? तो उन 3 महीनों में मैंने अपनी बिल्कुल भी केयर नहीं की। लाइक मतलब कि यहाँ पे आप लोगों को पता है कि कितना ज़्यादा ऊंचाई पे हर चीज़ है। मतलब अगर दुकान पे जानी है तो इतना ज़्यादा पहाड़ चढ़ चढ़ के जाना पड़ता है। तो ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने वो सारे काम किए हैं क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था 3 महीने तक कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है? तो 3 महीने तक ऐसे ही चलती रही, गाड़ी चलती रही। मतलब उस टाइम पे मेरा मूड थोड़ा गंदा रहता था, लेकिन उस टाइम पे कुछ पता नहीं था। तो मैं सोचती थी क्या पता खाने वाने की वजह से हो रहा हो, या फिर यहाँ के वेदर की वजह से हो रहा हो, या तबीयत ख़राब हो। क्या ऐसा होता था ना मेरे साथ कि जैसे कि मैं कुछ बनाती थी खाना वगैरह तो मुझे स्मेल आती थी, बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी, लेकिन इतना कुछ ध्यान नहीं दिया। जैसे प्रगुल के टाइम पे पूरा ध्यान था तो ध्यान भी नहीं देती थी। तो ये है कि 3 महीने तो ऐसे कट गए थे। फिर फिर मेरे को थोड़ा डाउट होने लगा, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, फिर हम लोगों ने जो है चेकअप वगैरह कराए, फिर हमें क्लियर हुआ। तो जब क्लियर हुआ, जब तक मतलब कि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, 3.5 महीने हो चुके थे। तो और फिर मैं बहुत ज़्यादा वीक भी थी, मतलब वीक हूँ ऑलरेडी, मेरे में मतलब ब्लड नहीं था। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आप इनका मतलब इनकी बॉडी में खून नहीं है और इनको ज़रूरत है थोड़ा डाइट की, क्योंकि अभी तक 3 महीने तक इन्होंने कोई मेडिसिन नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ केयर भी नहीं। क्योंकि 3 महीने तक सारी मेडिसिन, कैल्शियम, आयरन सब शुरू हो जाती है, फॉलिक एसिड। मेरे साथ कुछ भी नहीं था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कुछ। कोई बात नहीं, फिर हमने जो है मतलब मेडिसिन तो मेरी अभी 4th मंथ में स्टार्ट हुई है जाके, क्योंकि कुछ टाइम मुझे अपने हस्बैंड को मनाने में लग गया, क्योंकि वो नहीं मान पा रहे थे। क्योंकि एकदम से मतलब शॉकिंग न्यूज़ थी ये कि बिना प्लानिंग के एकदम से हो जाना।
तो फिर उनको थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हाँ अभी वो बहुत खुश हैं, अभी ठीक है। और तो फिर यही था सफ़र मेरा। मेरा सफ़र कोई मज़ेदार नहीं था, कोई इसमें डाइट प्लान नहीं। हाँ अब मैं अपनी 4 मंथ से मैंने अपना डाइट प्लान स्टार्ट किया है, वो मैं आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूँगी। लेकिन अब तक मेरा वही नॉर्मल, जो एक नॉर्मल लाइफ होती है, बस खाना पीना, नॉर्मल घूमना फिरना और कहीं भी जाना, मार्केट से सामान लाना, कैंटीन से बैग भर भर के सामान लाना, क्योंकि कुछ पता नहीं था। लेकिन सब भगवान करता है। देखो मुझे कुछ पता भी नहीं था, लेकिन तब भी भगवान ने मेरा बहुत साथ दिया। तो ठीक है, ये तो हो गई 3 महीने वाली बात कि प्रेगनेंसी जर्नी बता रही हूँ मैं, तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। और कहते हैं कि 3 मंथ में ही ज़्यादा मतलब मूड क्रेविंग वगैरह 3 महीने तक ही ज़्यादा होता है, फिर नहीं होता है। तो मूड स्विंग वगैरह, मॉर्निंग सिकनेस, ये सब 3 महीने तक ही ज़्यादा बोल होता है। और ये मेरा टाइम जा चुका बहुत पीछे क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था उस टाइम। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को सब पता था, मैं सबसे छिपा रही थी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हमें पता चला, बस उसके कुछ टाइम बाद ही आप लोगों को भी पता चल गया। तो बस यही था। और फिर सेकंड चीज़ थी कि प्रकुल के टाइम में और अब के टाइम में क्या क्या डिफरेंट है। तो सेम है सिम्टम्स पूरे। देखो ना मुझे वॉमिटिंग प्रकुल के टाइम पे हुई थी, ना मुझे अभी होती है। और मतलब कि जो जो जैसे मैं उस टाइम पे, मुझे याद है मैं कश्मीर में थी हस्बैंड के साथ, तब मैं कुछ ही बनाती थी ना, परांठे वगैरह, तो मैं मुंह पे कपड़ा बांध के तब बनाती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी, ऐसा लगता था गंदा गंदा सा। लेकिन ये खाते थे तो मुझे बनानी पड़ती थी इनके लिए, कोई बात नहीं। और लेकिन सेम चीज़ अभी भी होती थी, लेकिन वो 3 महीने में हुई है, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं था, तो मैंने इतना गौर नहीं किया उस बात पे, तो इसलिए वो चीज़ जा चुकी है अब मेरे साथ। तो सेम सिम्टम्स हैं प्रकुल के टाइम में भी और अब के टाइम में भी। मेरा मतलब कि 3 महीने तक मतलब मेरा ऐसा मन करता था चटपटा खाने का। उस टाइम पे मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन मन करता था, जो कि अब नहीं करता है। अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। मतलब अब मन करता है कुछ मतलब मीठा 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 सा मिल जाए, और मतलब या फिर कुछ ऐसी चाट पकौड़ी, तो यहाँ पे क्योंकि मिलती नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए, तो इसलिए भी थोड़ा मन करता है। तो सेम सिम्टम्स हैं, कुल मिला के बात यह है कि सेम सिम्टम्स है प्रकुल के टाइम पे जो थे वही मेरे साथ अब अभी भी है। ठीक है, तो अभी मुझे 5 मंथ स्टार्ट हो चुका है, और इस टाइम बेबी ने थोड़ा थोड़ा मतलब मूवमेंट भी स्टार्ट कर दिया है, मूवमेंट थोड़ा थोड़ा तो मुझे फील होता है। तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही अच्छा लगता है। और सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है, मतलब सेकंड प्रेगनेंसी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि फर्स्ट ही है, तो है सेकंड, हाँ सेकंड प्रेगनेंसी है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इसको भी पूरी तरह से एंजॉय करूँ। मेरा 3 महीने निकल चुके हैं, मतलब 3-4 पूरे ही महीने निकल चुके हैं, मैं नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी तरीके से एंजॉय करूँ। और हाँ, और थर्ड क्वेश्चन था कि आपको क्या चाहिए, गर्ल चाहिए या बॉय चाहिए। तो देखो, वैसे तो देखो सब भगवान के ऊपर है क्या होगा क्या नहीं, लेकिन मैं सच में दिल से चाहती हूँ कि प्रकुल के लिए एक बहन मिल जाए तो हमारी फैमिली पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। और जो है क्वेश्चन बहुत सारे थे, लेकिन अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी थी या फिर ऑपरेशन था, सिजेरियन था, मतलब प्रकुल के टाइम में। तो मेरी बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी थी, और मैं पूरा ट्राई करूँगी कि इस बार भी मेरा नॉर्मल ही हो 100%। तो ठीक है। और फिर और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे यार, मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो मतलब कि हाँ, डेली रूटीन बताओ अपना, ये वाला भी क्वेश्चन था। तो डेली रूटीन मैं अपना बनाऊंगी अब इसके बाद पक्का, क्योंकि अभी तक तो मैंने जर्नी बता दी, क्योंकि आप लोगों को ये बहुत सारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चीज़ के थे कि अपनी प्रेगनेंसी जर्नी बताओ कि यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा। तो मेरा सफ़र ऐसा रहा जैसे मैंने आपको बता दिया। और इसके आगे अब जाके मैंने 4 मंथ से अपनी मेडिसिन स्टार्ट की है, अपना प्रॉपर डाइट प्लान स्टार्ट किया है, तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो क्योंकि मुझे भी जल्दी जल्दी हेल्दी होना है, मोटा मोटा सा हो जाए, मेरा मुंह इतना मोटा हो जाए, तो मैं लगी हुई हूँ उस चीज़ में। तो मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, और कुछ और भी टिप्स हैं छोटी मोटी जो मैंने
प्रकुल के टाइम में भी फॉलो की थी और मैं अभी भी कर रही हूँ, तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो प्रेगनेंसी में थोड़ा सा ध्यान दें हम तो बहुत अच्छे से अपने आप को भी रख सकते हैं। और मैं ये भी बताऊँगी कि कैसे आप लोग ना इसी टाइम से ही अपने आप को फिट रख सकते हैं, मतलब विद हेल्दी डाइट के साथ आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन दूसरे ब्लॉग में, क्योंकि अभी ये ऑलरेडी 10-15 मिनट का ब्लॉग हो जाएगा, तो इसलिए। और क्वेश्चन थे मेरे पास, दूसरा फ़ोन भी तो नहीं है, नहीं तो मैं सारे देखती रहती ना ऐसे 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 कर करके, और मैं आपको आंसर देती रहती। तो सबसे ज़्यादा तो यही क्वेश्चन थे प्रेगनेंसी से रिलेटेड। और फिर ये भी क्वेश्चन था कि आपका सबसे ज़्यादा क्या खाने का मन करता है। तो मेरा सबसे ज़्यादा खाने का मन इस टाइम पे तो मुझे मिठाइयाँ, मतलब ऐसा मन करता है कि मीठा मिल जाए बस इस टाइम पे। तो मुझे इस टाइम पे थोड़ा मीठा खाने का ज़्यादा मन करता है। वैसे मूड वगैरह मेरा बिल्कुल ठीक रहता है अभी इस टाइम पे। और हाँ, मतलब कि ये भी था कि आपका टमी जो है एकदम से विजिबल हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अभी भी मेरे को 5th मंथ लगा है, लेकिन 5th मंथ के हिसाब से मेरा टमी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बहुत कम है 5th मंथ के हिसाब से। मे भी मैं वीक हूँ, मैं पतली हूँ, इस वजह से नहीं है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी मेरा ऐसे ही था, मतलब बहुत कम, मतलब 6-7 महीने में मेरा दिखना स्टार्ट होता था। तो हो सकता है वही टाइम है वापस देखते हैं क्या होता है ना, मतलब प्रेगनेंसी सिम्टम्स एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे को इसलिए मेरे को पता भी नहीं चला था, क्योंकि मेरे को वॉमिटिंग वगैरह भी नहीं हो रही थी, तो इसलिए मुझे कुछ पता भी नहीं चला था। लेकिन सब भगवान के ऊपर है, बस सब अच्छे से हो जाए। और हाँ, एक क्वेश्चन ये भी था कि आप डिलीवरी मतलब यहीं पे, मतलब हिमाचल में कराओगे या फिर मेरठ। तो मैं ये बता दूं कि मैं जो प्री डिलीवरी है वो घर ही कराऊंगी, मेरठ ससुराल में ही कराऊंगी। और अभी हम जाने भी वाले थे, लेकिन हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला है कि अभी से जाके बहुत टाइम हो जाएगा, क्योंकि मैं फिर डिलीवरी के बाद ही यहाँ पे आऊँगी। तो अभी हम जाएंगे जनवरी में या फरवरी में जाएंगे हम यहाँ से घर, फिर मैं परमानेंट ससुराल में ही रहूँगी। तो फिर आपको अच्छे अच्छे मेरे ब्लॉग्स मिलेंगे। तब तक 2 महीने मेरे को यहाँ पे काटना है, 2-3 महीने, वो भी मैं बहुत इंजॉय से काटूँगी। ठंड है लेकिन कोई बात नहीं। और स्नोफॉल होने वाला है। हाँ, ये भी था क्वेश्चन कि स्नोफॉल कब से स्टार्ट हो रहा है। तो स्नोफॉल दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और बहुत मज़ा आने वाला है। जैसे पिछली बार मैंने बहुत सी मस्तियाँ करी थी, साड़ी में वीडियो बनाई थी बर्फ़ में, तो मैं चाहती हूँ मैं इस बार भी बनाऊँ। तो इस बार थोड़ी केयरफुली से बनाऊँगी, मतलब इतना ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़ी थोड़ी बनाऊँगी, लेकिन बनाऊँगी मैं ज़रूर, मैं नहीं मानूँगी बिल्कुल भी। तो यही था, ये सारे क्वेश्चंस थे आप लोगों के। अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में उसका आंसर दे दूँगी आप लोगों को। और नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी कि आपको अपने टमी पे क्या लगाना चाहिए जिससे कि आपके पेट पे कोई भी निशान नहीं आए, ठीक है। क्योंकि मैं अब ऐसे तो मैं दिखा नहीं सकती, लेकिन मेरे पेट पे एक तो सा भी निशान नहीं है प्रकुल के टाइम से, और मैं अब भी ट्राई करूँगी कि ना पड़े। तो मैं वो चीज़ फॉलो कर रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और मैं डाइट में क्या क्या ले रही हूँ मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू देखना, बंद नहीं करना। हो सकता है 1-2 दिन लेट हो जाए, लेकिन आता ज़रूर है, क्योंकि थोड़ा मतलब कि अब इस टाइम पे मतलब थोड़ा मन भी आलस आलस का सा रहता है ना, कि मतलब टाइम मिल रहा है तो सो जाओ, और ठंड इतनी है कि कुछ मन नहीं करता करने का, तो इस वजह से। और सबसे बड़ी बात कि मेरी एनिवर्सरी भी आ रही है, तो उस पर भी हम लोग कैसे सेलिब्रेट करेंगे अपनी 5th एनिवर्सरी को। अगर हम घर जाते तो कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल होता, लेकिन यहाँ पे तो हम यहाँ के अकॉर्डिंग सेलिब्रेट करेंगे और आप लोगों के साथ पक्का शेयर करेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, और ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। और अगर किसी का आंसर मतलब छूट गया हो देना, बाकी हो, तो मुझे कमेंट करना, मैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में दे दूँगी, ठीक है। बाय।